Hello viewers, I have come up with very beautiful topic, that is what is group discussion. Do you know what is group discussion, and do you know what are the effective steps that you should follow for a perfect group discussion? So friends, let us understand first कि एक group discussion होता क्या है. See, group discussion is something where there are 3 to 4 of people, they come together and they discuss about particular topic, whether it's in a positive way or negative way. It's just that you're sharing your point of view, you're sharing your action. So that is a group discussion. Now let us understand कि एक group discussion, एक effective group discussion के लिए हमें क्या क्या steps follow करने होता है. So welcome to Shikuya and stay linked with the video. Let's get started. So there are 5 basic steps that you should follow for a effective group discussion, and let us understand what are those 5 steps. So सबसे पहले आपको awareness होना चाहिए about the topic. Second, you should take a lead at the time of group discussion. Third, you should not be aggressive at the time of group discussion. That's a very bad point, okay? And fourth, you should have good communication skills. And fifth, active participation is must. नाउ एक एक करके वी विल अंडरस्टैंड कि ये सारे टॉपिक्स जो मैंने, ये सारे बेसिक स्टेप्स हमें एक इंटरव्यू के टाइम पे या फिर हमारी बिजनेस मीटिंग हो गई या फिर स्कूल कॉलेज के टाइम पे जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो कैसे इफ़ेक्ट करता है. सो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस होना चाहिए एक टॉपिक के बारे में, चाहे कोई भी टॉपिक ले लो या फिर करंट अफेयर्स ले लो या फिर कोई भी जनरल टॉपिक जो आपको डिस्कस करना है उसके बारे में अगर आपको बात करनी है. फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड के बारे में जब हम बात करते हैं तो वी हैव बोथ द वेज, पॉजिटिव वेज, नेगेटिव वेज, ठीक है. तो उसके बारे में वी नो इन्फॉर्मेशन, वी हैव स्टेड इन दैट टाइम ड्यूरेशन, इसलिए वी कैन हैव परफेक्ट डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, राइट. चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो, हम क्यों इतना अच्छे से डिस्कस कर पा रहे हैं? बिकॉज हम उस टॉपिक के बारे में अवेयर है, दैट्स द रीज़न, राइट. सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ चाहे कोई भी टॉपिक हो, यू शुड स्टार्ट गेटिंग अवेयर अबाउट दैट टॉपिक सो दैट आप एक इंट्रोवर्ट की तरह एंड अप ना हो एक ग्रुप डिस्कशन में. एंड ऐसा भी होता है कभी कभार कि कोई ग्रुप डिस्कशन अगर कंपटीशन होता है तो टॉपिक्स नहीं बताते, ऑन द स्पॉट टॉपिक होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ओवरऑल नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया में भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो या फिर अपना कंट्री का पॉपुलेशन हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट या फिर अपकमिंग बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट रिलेटेड, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का अपडेटेड रखना होता है. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो यू कैन हैव अ word to speak on. Okay, so after getting aware about the topic, next is take a lead. Now in take a lead, what I mean, see friends, ऐसा नहीं है कि you are being so much optimistic person and you are very proactive towards work, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें जाके जल्दी से लीड लेना होता है. अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट. अगर आपको टॉपिक के बारे में सारा डिटेल पता है, इफ़ यू नो अबाउट द टॉपिक वेरी वेल फ्रॉम योर टीममेट्स, ठीक है, आपके टीममेट्स से भी ज़्यादा आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता है तो ही लीड लेना. बिकॉज एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर उसका ग्रुप कहीं पे लैक करता है तो यू आर द वन हु विल हेल्प दैट पर्सन, राइट. यू आर द वन हु विल हेल्प योर टीम टू कम अप. अगर आपको ही नहीं पता कि उस टॉपिक के बारे में क्या है क्या नहीं है, यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी आइडिया या फिर 50% आइडिया है तो इट वोंट वर्क. सो उस टाइम पे लीड मत लो. अभी अगर आपको अवेयरनेस है तो ही लीड लो ताकि आप अपने ग्रुप वाले को हेल्प कर सको अगर वो कहीं पे गलत जा रहा है, राइट. सो दैट मैटर्स. एंड सी, लीड कोई भी ले सकता है, उसके लिए वही लोग लीड ले सकते हैं जो खुद को अपडेटेड रखता है. सो यू वांट टू टेक अ लीड, कीप योरसेल्फ अपडेटेड, ईजी. ओके, आफ्टर दैट डोंट बी एग्रेसिव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई भी ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे लोग एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, एक दूसरे का एक्शन शेयर करता है. दैट मीन्स बोथ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे में भी शेयर करते हैं, राइट. सो हमें एग्रेसिव नहीं होना है, राइट. अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट मुझे एग्री नहीं करता, मुझे ये पॉइंट एग्री, आई वोंट एग्री टू दिस थिंग, तो यू शुड बी वेरी पोलाइट एंड हम्बल वे में बोलना, या दैट वाज रियली अ गुड पॉइंट फ्रॉम यू बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट एग्री टू दिस पर्टिकुलर थिंग and I think this thing should go like this. So ऐसे आप बोल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो the point you explained was very good. According to your point of view, I really agree to that thing. But when it comes to my point of view, I'm thinking quite different way.
सो ऐसा भी आप बोल सकते हो, दैट शोज़ वेरी हम्बल नेचर। ओके, क्योंकि जब ग्रुप की बात आती है एक यूनिटी शो करनी पड़ती है आपको, राइट। अगर आपका कोई भी फ्रेंड या भी कोई भी अगर आपका लीडर भी कोई टॉपिक आपको बोल रहा है एंड उस पर कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, सो आपको एग्रेसिव होके ये नहीं बोलना नो आई डोंट एग्री टू दिस टॉपिक, दिस इज़ नॉट डन। सो ये सब चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। ग्रुप का मतलब है एक साथ चलना है, ठीक है, एक दूसरे को समझ के चलना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो डोंट बी एग्रेसिव, पोलाइट वे में नो बोलना भी सीखो, दैट्स इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट कम्युनिकेशन स्किल्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक की है, एक टूल है कम्युनिकेशन। क्यों? बिकॉज अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो ही आप अपने आइडियाज़ अच्छे वे से डिलीवर कर सकते हो, तो ही आगे वाला आपके जो आइडियाज़ है अच्छे से समझ सकता है। सो अंडरस्टैंड, एक कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत फोकस्ड रहना चाहिए, ठीक है। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी ग्रुप डिस्कशन, अभी मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ, जब मैं अपनी टीम को लीड करती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ टॉपिक चाहते हैं या फिर रिलेवेंट बात करते हैं, जो चीज़ टॉपिक के बारे में, टॉपिक कुछ और है, बता कुछ और रहे हो, तो दैट डजंट एंड अप वेरी गुड, राइट। तो फिर इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अपनी टीम को लीड किया था तो फिर मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि एक दूसरे को उसी टॉपिक के बारे में बात करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो फ्रेंड है वो आउट ऑफ टॉपिक जाके बात कर रहा है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमाइंड या दैट इज़ अनदर पॉइंट, दिस डजंट कम इन आवर टॉपिक, सो दिस इज़ व्हाट यू शुड से। एंड कम्युनिकेशन स्किल में कैसा होता है कि जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में करते हो तो यू शुड बी लाउड क्लियर कि आपकी बात दूसरे को पता चले, एंड इट शुड बी ईजी वे ऑफ कम्युनिकेशन। डोंट यूज सुपर हार्ड वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, नहीं, सिंपल वर्ड रखो, सिंपली बात करो, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। या चीज़ें आपको पता है नॉर्मल वर्ड से भी एक्सप्लेन की जाती है, तो लेट इट बी नॉर्मल सो दैट एक ईजी वे ऑफ कम्युनिकेशन हो, राइट, एक सेंडर और रिसीवर के बीच। एंड नेक्स्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज एक्टिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है, व्हेन यू हैव थिंग्स, व्हेन यू आर एक्टिवली सी, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। जब तक आपका माइंड ही प्रेजेंट नहीं है, अगर तुम्हारा ग्रुप ऑलरेडी एक बहुत अच्छा पॉइंट पे डिस्कस कर रहा है एंड ऑलरेडी यू आर थिंकिंग इन योर हेड कि मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलूँ, तो दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रुप। ये नहीं करना। यूजुअली हम लोगों के साथ क्या होता है, बहुत सारे मैंने खुद बहुत सारे लोगों को देखा है मेरे ग्रुप में, जब कोई पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ही ग्रुप का एक पर्सन ही इज़ थिंकिंग व्हाट शुड आई से नेक्स्ट थिंग, अभी मैं क्या बोलूँ, इसके बाद व्हाट आंसर शुड आई गिव, व्हाट टॉपिक आई शुड सर्च। ये नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रेजेंट में जो टॉपिक चल रहा है, जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, उस पर फोकस करना है, ना कि आपके दिमाग में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना है उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड तब होगा जब आप एक्टिवली सुनोगे कि आपका जो फ्रेंड है क्या बोलना चाहता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऊपर से जब भी आपको कोई भी लगे कि या दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई वांट टू शेयर दिस थिंग, तो कम अप एंड से एंड टॉक अबाउट इट। इट्स ओके वेदर इट्स करेक्ट और रॉन्ग, दैट इज सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट थिंग इज एटलीस्ट पार्ट तो लिया आपने, राइट, दैट मैटर्स। तो इसके बारे में मैं यही बोलूँगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो अपना, ठीक है। चाहे आप गलत हो या सही हो, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, पहले टेक अ पार्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोएक्टिव बनो अपने वर्क के अकॉर्डिंग, एंड देन अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दैट थिंग टू योर फ्रेंड, ओके, दैट मैटर्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यही 5 बेसिक टिप्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। लेट्स रिवाइज इट अगेन। सो सबसे पहले हमने क्या देखा, अवेयरनेस होना चाहिए टॉपिक के बारे में। सेकेंड, टेक अ लीड। Third, don't be aggressive, it's a big no, okay. And fourth, communication skills. And fifth is active participation. I hope you really like this video, and इस चीज़ को आप implement करो, that will show you कि आपका जो regular normal जो GD चल रहा था अभी तक, एक effective group discussion में convert हो जाएगा, and that's my bet to you, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट मी नो इन कमेंट सेशन कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो दैट आई कैन कम अप विद दोज आइडियाज़। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टिल नाउ। बाय बाय।